ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र गणेश, आश्चर्य की बात, इतनी लंबी यात्रा के बाद भी तुमने भोजन की बात नहीं की पुत्र। क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो तुम? खोया हूँ? नहीं तो माता, मैं तो भोजन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। माँ, मुझे और वल्ली को अनुमति दीजिए ना। आज देवर जी के लिए भोजन हम तैयार करेंगे। हाँ माँ, और फिर अपने ही हाथों से उन्हें भोजन कराएंगे भी। उचित है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भोजन करने की तो प्रबल इच्छा है मुझे, किंतु ये स्वर ये मुझे बारंबार विचलित कर रहा है। प्रभु का ध्यान कहाँ है? देवर जी संकोच मत कीजिए, निश्चिंत होकर भोजन कीजिए। ये लीजिए एक और। देवर जी, आपके प्रिय मोदक भी बनाए हैं, खाइए ना। लीजिए लीजिए लीजिए। और ये हमारे लड्डू भी खाइए। माँ देखिए ना, सभी का दुलारा तो अनुज गणेश ही बना हुआ है। मुझे तो जैसे सब भूल ही गए। भूले हुए तो आप थे स्वामी, हम दोनों को। देवर जी ने ही तो आपको हमारा स्मरण कराया था, इसीलिए अधिक दुलार के अधिकारी है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 आहा, आनंद आ गया। देवर जी, आपको भी भोजन में आनंद आया ना? भाभी माँ, भोजन स्वादिष्ट तो था, किंतु क्या देवर जी? देवर जी बताइए ना। किंतु भाभी माँ, मैं इस बात से अत्यंत आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे आप दोनों के हाथ से भोजन करके भी उतना ही आनंद आया जितना माता के हाथों से भोजन करके आता है। माँ, हम अभी आते हैं। पुत्र, यहाँ आकर आज पहली बार तुम्हारी भाभी माँ ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए भोजन बनाया ही नहीं, तुम्हें इतने दुलार से खिलाया भी है। तो क्या तुम? समझ गया माता, मुझे भी उनके स्वागत के लिए उन्हें कोई उपहार देना चाहिए, यही ना? किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं अभी गया और अभी आया। चलिए मूषक जी, भाभी माओ के लिए उपहार तैयार करना है। यहाँ सुख के इन क्षणों में मैं अपनी शंकाओं से मुक्त नहीं। प्रभु, क्या हुआ? आप किसी बात को लेकर चिंतित है क्या? नहीं मूषक जी, कुछ नहीं। चलिए उपवन चलते हैं। जी प्रभु। ये लीजिए प्रभु। प्रभु तो ध्यान ही नहीं दे रहे। प्रभु ने बताया नहीं
किंतु कुछ तो है जिसकी चिंता उन्हें सता रही है। वो बार बार एक ही दिशा में देखे जा रहे हैं। मैं भी तो देखूं, क्या है वहाँ? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय। हो गया, हमारा कार्य संपन्न हुआ। अद्भुत प्रभु, भाभी माँ को आपका ये उपहार बहुत भाएगा। उचित है, फिर चलिए उन्हें भी यहीं ले आते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। क्या हुआ प्रभु, जो आप इतनी देर से चिंतित दिखाई दे रहे हैं? ज्ञात नहीं मूषक जी, किंतु बहुत समय से कोई ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन है और उससे मुझे नकारात्मक संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब जब वो तप संपन्न होने वाला है तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे वो कुछ ऐसा मांगने वाली है जिससे संपूर्ण सृष्टि पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। किंतु ये कौन है? आप किसकी तपस्या की बात कर रहे हैं प्रभु? उसकी। उठो करकटी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। करकटी, करकटी। ब्रह्मदेवाय नमः। क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या वरदान चाहती हो करकटी? मैं सहस्त्रों वर्षों से भूखी हूँ। अब मुझे इस भूख को मिटाना है, इसलिए इतना कठोर तप किया मैंने। किंतु मेरी भूख को मिटाने का क्या उपाय है? क्या मांगू मैं? क्या हिमालय पर्वत से भी विशालकाय होने का वरदान मांग लूं, जिससे एक ही बार में पंछियों के संपूर्ण झुंड को अपने मुख में समाकर उन्हें अपना आहार बना सकूं? नहीं, इतना पर्याप्त नहीं। तो क्या पृथ्वी जितना विशालकाय होना मांग लूं, जिससे उसके विशाल भागों को ही अपने भीतर समा सकूं? किंतु क्या ये उचित होगा? नहीं, इस छोटी सी पृथ्वी से मेरा क्या होगा? मुझे तो और चाहिए, सभी ग्रह चाहिए। तो क्या इस ब्रह्मांड में सभी ग्रहों से अधिक विशाल आकार मांग लूं, जिससे उन्हें ही खा खा कर अपनी भूख मिटाऊं? नहीं, जितनी विशाल हो जाऊंगी मेरी भूख भी उतनी ही विशाल होगी। ये भी पर्याप्त नहीं, तो मुझे और कुछ चाहिए। प्रभु, ये इतनी देर से क्या चिंतन कर रही है? कोई वरदान क्यों नहीं मांग रही है? किसी भी निर्णय से पहले चिंतन तो आवश्यक है, किंतु अति चिंतन किसी को भी भटका सकता है। अत्यधिक चिंतन का परिणाम या तो अत्यंत उचित होता है या अत्यंत अनुचित। अब देखना ये है मूषक जी कि इसके अत्यधिक चिंतन का परिणाम क्या होगा। सहस्त्र वर्षों की तपस्या से कुछ भी संभव नहीं है। उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो भी वरदान चाहती हो करकटी, मांग लो। मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जो अनंत काल तक मेरी भूख को मिटा दे, जहाँ भूख से अधिक भोजन हो।
छोटी सी चींटी के लिए तो इतना ही भोजन बहुत अधिक है, तो मैं क्यों ना ब्रह्मदेव से मुझे चींटी से भी छोटा बनाने का वरदान मांग लूं। हाँ, उचित है। यदि तुम्हें ज्ञात हो गया है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मांग लो जो तुम्हें मांगना है। प्रभु, मुझे सूक्ष्म रूप धरने का वरदान दे दीजिए प्रभु। प्रभु, मुझे सूक्ष्म रूप धरने का वरदान दे दीजिए प्रभु। सूक्ष्म? कितनी मूर्खता है ये। आप व्यर्थ चिंतित थे प्रभु। इतना चिंतन करने पर भी बस यही वरदान मान सकी ये मूर्ख। नहीं मूषक जी, ये मूर्ख नहीं, इसने सबसे सूक्ष्म होने का वरदान मांगकर एक प्रकार से सबसे विशाल होने का वरदान मांगा है प्रभु ब्रह्मदेव से। तुम सूक्ष्म रूप चाहती हो कर्कटी, किंतु क्यों? प्रभु, मेरे इस विशाल का आकार में यदि मैं पंछियों के अनेकों झुंड का भी आहार कर लूं, तो भी मेरी भूख कभी शांत नहीं होती। किंतु मेरे सूक्ष्म होने पर मेरे लिए थोड़ा भी बहुत होगा। आकार छोटा हो तो कम भोजन ही पर्याप्त है, किंतु जब उसी प्राणी में लोभ का भाव जाग जाए तो पर्याप्त भी उसके लिए अपर्याप्त हो जाता है। फिर वो अपनी भूख के लिए नहीं, अपने निजी आनंद के लिए खाता है और किसी को कष्ट देने में भी संकोच नहीं करता। प्रभु, मेरे इस विशाल काय शरीर से जगतवासियों की हानि ही होती है। कोई वस्तु हो, मनुष्य हो या पशु हो, व्यर्थ ही मेरे चरणों तले मसले जाते हैं प्रभु। शत्रु यदि दिखाई दे और सामने से आए तब उसका सामना किया जा सकता है, किंतु शत्रु अदृश्य हो और सूक्ष्म होकर छिपकर गुप्त वार करे तो? प्रभु, सूक्ष्म रहूंगी तो मुझसे किसी की हानि तो नहीं होगी प्रभु। हानि ही हानि होगी, क्योंकि जिसके आने का आभास भी ना हो वो तो विशाल सेना से भी अधिक हानिकारक है। ना उससे संघर्ष किया जा सकता है, ना उसे पकड़ा जा सकता है और ना ही उससे बचकर भागा जा सकता है। तब तो प्रभु ब्रह्मदेव को उसे ऐसा वरदान कदापि नहीं देना चाहिए। घबराइए नहीं, अमरता नहीं चाहिए मुझे। आप मुझे सूक्ष्म बना दीजिए प्रभु। मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सुई अर्थात सूचिका की नोक से सहस्त्रों गुना सूक्ष्म बन जाऊं और जल, वायु, स्पर्श किसी भी प्रकार से और विशेष रूप से प्राण वायु से किसी के भी शरीर में प्रवेश कर उसके हृदय, उसके फेफड़ों और उसके अन्य भागों को अपना आहार बना सकूं प्रभु। तथास्तु, तथास्तु। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे अंतर ध्यान होते ही तुम सूक्ष्मतम जीव सूचिका बन जाओगी और वह उपसर्ग से युक्त तुम भी सूचिका कहलाओगी, भी सूचिका कहलाओगी। धन्यवाद प्रभु। सूचिका। ब्रह्मदेव अंततः मेरे छलावे में आ ही गए। अब कोई नहीं बचेगा मुझसे। सूचिका हूँ मैं। अब मेरे पास इतना भोजन होगा कि मेरे लिए ही नहीं अपितु मेरी अनंत संतानों के लिए भी कम नहीं पड़ेगा। मेरी आशंका सत्य हो गई। अब कहीं अपनी भूख मिटाने के लिए ये कोई संकट ना उत्पन्न कर दे। बस यही एक इच्छा है मेरी। किस इच्छा की बात कर रहे हैं देवर जी?
भाभी माँ, आप दोनों यहाँ? हाँ, माँ ने कहा कि आपके प्रिय देवर जी आपके लिए कोई उपहार बना रहे हैं। तो हम कैसे रुक पाते? चले आए यहाँ आपको ढूंढते ढूंढते। अवश्य कोई गुप्त उपहार तो है वहाँ, है ना? हाँ, नहीं नहीं, मेरा अर्थ है हाँ। अब भेद खोल ही दीजिए, हमें हमारा उपहार दिखा ही दीजिए। उचित है, फिर आप देख लीजिए। ये है उपहार, आशा है आपको भी अच्छा लगेगा। एक बार झूल कर देखिए ना भाभी माँ, अच्छा लगेगा आपको। अब बताइए, आप मेरे उपहार से प्रसन्न है ना भाभी माँ? आपने जिस प्रकार इसे इतने सुंदर पुष्पों से सज्जित किया है, वो मुझे अधिक भाया है। तो मैं इस झूले को प्रतिदिन इसी प्रकार सज्जित करता रहूंगा। कैलाश में तो अनेक सुंदर पुष्प हैं। सभी पुष्प मुरझा कैसे गए, और वो भी यहाँ कैलाश में? ये क्या? ये तो जैसे सृष्टि ही मुरझा गई है। कौन है ये? किसके रोने का स्वर है ये? ये सृष्टि इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही है? समझ गया किसका क्रंदन है ये। भूमि माता। क्या हुआ माता भूमि? क्या कारण है आपके संकट का? माता बताइए ना मुझे, आप पर छाए इस संकट का क्या कारण है? विसूचिका। प्रभु ब्रह्मा जी के वरदान का अनुचित लाभ उठा रही है वो। अपनी भूख मिटाने के लिए सहस्त्रों वर्षों का तप किया है उसने, और वो अपना नियंत्रण खो चुकी है। वो सूक्ष्म रूप पाने के बाद अपने ही जैसी अनेकों विसूचिकाएं उत्पन्न कर रही है प्रभु। इतनी छोटी सी, अब ना कोई मुझे देख सकेगा, ना मेरा कोई अहित ही कर पाएगा। पूरी सृष्टि पर मेरा ही अधिकार होगा। आहार ही आहार, मुझे और आहार चाहिए। ओह, ये मनुष्य
मनुष्य अभी तक जीवित है तो मैं इसे सूचना नहीं दूंगी। इसके भीतर जाऊंगी और इसके प्राण भी खाऊंगी। प्रभु, मेले और मंडी ही नहीं, उस हर स्थान तक पहुंची है जहां पर मनुष्य एकत्रित होते हैं। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, 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 आंखें खोलिए माँ। मेरी माँ की सहायता कीजिए ना, इनको क्या हो गया? कोई तो मेरी सहायता कीजिए, मेरी माँ की। माँ उठिए ना माँ, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए माँ। माँ, प्रभु, यदि ये विसूचिका यहाँ इसी प्रकार फैलती रही तो बिना किसी युद्ध के, बिना किसी दिव्य अस्त्र के प्रभाव के, बिना किसी प्रलयंकारी दुर्घटना के संपूर्ण संसार ही नष्ट हो जाएगा। प्रभु, हे प्रभु गणेश जी, रक्षा कीजिए। हे पार्वती नंदन, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, इस संसार के सामने जो ये भयानक विघ्न छाया है उसका आप ही कुछ समाधान कीजिए प्रभु। इस विघ्न को दूर कर समस्या का हल निकालिए ना प्रभु।
पुत्री, अभी मैं स्वस्थ हूँ, चिंता मत करो, संकट टल गया। विसूचिका का अंत क्या संभव है? विसूचिका, अब अपना अंत स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारा अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाएगा। रुक जाइए विघ्नहर्ता गणेश। प्रणाम प्रभु। आप उसका अंत नहीं कर सकते विघ्नहर्ता गणेश। अपने लालच को बढ़ने देकर अपनी भूख पर नियंत्रण ना कर उसने आपके वरदान का अनुचित लाभ उठाया है। मानव जाति को, जगत को बड़ा भयंकर त्रास दिया है, उसे नष्ट करने पर तुली हुई है। इसलिए इसका दंड तो उसे मिलना ही चाहिए और इसका एकमात्र दंड है उसका अंत। वो दंड की भागी अवश्य है पार्वती नंदन, किंतु उसका अंत नहीं किया जा सकता। किंतु क्यों ब्रह्मदेव, क्यों नहीं किया जा सकता उसका अंत? क्योंकि विसूचिका स्वयं प्रभु नारायण की शक्ति है। प्रभु नारायण की एक शक्ति योग माया है और उनकी अन्य शक्ति योग माया के अधीन है। उनमें से एक शक्ति की ही स्वरूप है करकटी यानी विसूचिका। फिर अच्छा हो या बुरा, जब तक प्रभु नारायण की कृपा से ये माया स्वरूप संसार रहेगा, तब तक विसूचिका भी रहेगी। लोभी व्यक्ति की आकांक्षाएं कभी पूर्ण नहीं होती और यही लोभ उसके पतन का कारण बनता है। प्रभु नारायण की एक शक्ति योग माया है और उनकी अन्य शक्ति योग माया के अधीन है। उनमें से एक शक्ति की ही स्वरूप है करकटी यानी विसूचिका। फिर अच्छा हो या बुरा, जब तक प्रभु नारायण की कृपा से ये माया स्वरूप संसार रहेगा, तब तक विसूचिका भी रहेगी। इसी कारण उसे अमृतत्व का वरदान मांगने की आवश्यकता ही नहीं थी। किंतु ब्रह्मदेव वो क्षमा योग्य नहीं। उसने दुर्बल, असहाय मनुष्यों को, वृद्धों को, बालकों को सभी को संक्रमित किया है। यहाँ तक कि प्रभु भक्ति में लीन प्रभु भक्तों को भी नहीं छोड़ा। यदि मैं इसे ना रोकता तो ये सभी को संक्रमित कर संपूर्ण मानव जाति का संहार कर देती। नारायण की योग माया की एक शक्ति स्वरूप होते हुए भी मैं ये कैसी भूल कर बैठी। धिक्कार है मुझ पे। मैं मात्र दंड की अधिकारिणी हूँ, क्षमा की नहीं। प्रभु, मैं समझ गई हूँ, मैं दंडित होने के ही योग्य हूँ। प्रभु, मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ और मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। प्रभु, इसलिए आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। प्रभु,
गंग 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 गंग। अपराध और अपराधी दोनों ही दंड के भागी होते हैं, इसलिए तुम्हें दंड तो अवश्य मिलेगा। दंड स्वरूप मैं तुम्हारी शक्तियां सीमित कर रहा हूँ। अब तुम स्वयं किसी को भी संक्रमित नहीं कर सकोगी। तुम्हें इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, जल, वायु, स्पर्श आदि। जिनके आहार में, जिनके विचार में और जिनके व्यवहार में विकारों का दोष हो, तुम उन्हें ही प्रभावित कर सकोगी और इस प्रकार तुम अन्याय बाधिका कहलाओगी। यही होगा तुम्हारा प्रायश्चित और इस प्रकार लोगों को जीवन जीने का उचित मार्ग प्राप्त हो जाएगा। प्रभु, मुझे आपका ये दंड स्वीकार है प्रभु। अब भयाक्रांत रहने का कोई कारण नहीं पुत्री। अब शांत हो जाओ, चिंता मत करो। प्रभु, कदाचित वो बालिका अभी भी आतंक के प्रभाव में है। संकट मिट जाने के पश्चात जो भय अंतर समाकर वहीं रह जाता है, उससे मुक्ति पाना सरल नहीं होता। छोटी बहन, शांत हो जाओ ना। गणेश। हाँ बहन, तुमने तो मुझे पहचान लिया। मेरा नाम गणेश ही है और प्रभु गणेश जी के नाम के प्रताप से ये संकट टल गया है। हे दिव्य बालक, आप अवश्य ही कोई महात्मा है। मेरी पुत्री की सहायता कीजिए। ये मेरी नन्ही बालिका है। आप इसकी आतंक की अवस्था से इसे बाहर निकालिए। बहन, अब तो कोई संकट नहीं, तो अब भयभीत रहने का कोई कारण नहीं। वो क्या था? क्या हुआ था? वो भूल थी, विसूचिका की भूल, जिसके कारण महामारी का प्रकोप छाया हुआ था। किंतु चिंता ना करो, प्रभु गणेश जी ने सब ठीक कर दिया है। देखो बहन, तुम्हारी माँ और अन्य लोग पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। आपकी भक्ति में इतनी अपार शक्ति है कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन सबके जीवन का विघ्न हर लिया। तो क्या भक्ति की शक्ति से ऐसी महामारी में अपनी रक्षा की जा सकती है, जो एक से दूसरे में, दूसरों से अन्य सभी में एक एक कर फैलती जाती है? जिनके पास भक्ति की शक्ति है, आचार, विचार और व्यवहार में स्वच्छता की सदाचार का परिचय है, प्रभु ऐसे व्यक्ति की सदैव रक्षा करते हैं। तो क्या इतना पर्याप्त है? नहीं बहन, इसके अतिरिक्त हमें अपने गृह की स्वच्छता का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। इसलिए नमक के जल से अपने निवास को स्वच्छ रखना और अपने निवास के बाहर गौ माता के गोबर का लेप लगाना, जो शुभ ही नहीं होता अपितु अशुद्धता, कीटाणुओं और कीट से हमें ही नहीं, हमारे निवास को भी सुरक्षित रखता है। किंतु कलयुग में दुराचारी, अन्यायी एवं दुर्गुणों से भरे मनुष्यों की अधिकता होगी। यदि उनका प्रभाव सदाचारी व्यक्तियों पर हुआ तो उनके लिए मैं एक मंत्र देता हूँ। स्वच्छता के नियमों का पालन करते हुए उन्हें इस मंत्र का जाप करना होगा।
शक्तिये नमः। अर्थात हे विष्णु शक्ति, मैं आपसे इस महामारी को दूर करने की प्रार्थना करता हूँ। ओम ह्रीम हराम ह्रीम राम विष्णु शक्तिये नमः। ओम ह्रीम हराम ह्रीम राम विष्णु शक्तिये नमः। ये मंत्र तो उनकी सहायता करेगा जो संक्रमित हो चुके हैं, किंतु कोई ऐसा उपाय नहीं जो सदाचारी को पहले ही शक्ति प्रदान कर दे, जिससे वी सूचिका का उन पर कोई प्रभाव ही ना हो, जो नकारात्मकता को निकट न आने दे, जो तन को ही नहीं मन को भी सबल करे, उसे शक्ति प्रदान करे। यदि ऐसा कोई उपाय संभव है प्रभु, तो फिर वो कलयुग में भी मानवता और सदाचार दोनों की ही रक्षा करेगा। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, उसके लिए शीघ्र पृथ्वी पर एक ऐसे दिव्य पौधे का जन्म होगा जो आरोग्य का प्रतीक होगा, जिसके पूजन से मन को शक्ति मिलेगी, जो प्रसाद बनकर तन को भी शक्ति प्रदान करेगा, उसे निरोग रखेगा। प्रत्येक निवास के आंगन में उसका होना ही शुद्धि और सकारात्मकता देगा। ये पौधा निवास के लिए ही नहीं, जो उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे उसका भी रक्षा कवच बनेगा। कोटि कोटि धन्यवाद आपका बाल महात्मा। आपने तो यहाँ स्वयं आकर विघ्नहर्ता के समान हमारे सारे विघ्न हटा दिए। माँ, आपको स्मरण नहीं इन्होंने क्या कहा था? ये गणेश ही तो है। सदा स्मरण रखना बहन, जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं, और जहाँ आशा है वहाँ विघ्नहर्ता गणेश है। इसलिए भक्ति और आशा को कभी मत खोना। प्रभु, मुझे उचित पथ दिखाने के लिए आपको शत शत नमन। अब मैं उस पथ से कभी नहीं भटकूंगी। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे इस विघ्न से उबारने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो विघ्नहर्ता ने माँ प्रकृति के विघ्न को हर ही लिया। संसार को विसूचिका के भय से मुक्त कराने वाले गणेश के स्वरूप को एकाक्षर गणेश के नाम से जाना जाएगा। एकाक्षर गणेश के नाम से जाना जाएगा। हे एकाक्षर गणेश, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ और साथ ही ये घोषणा करता हूँ कि जिस गंग मंत्र का उच्चारण करके उस बालिका ने आपका आह्वान किया था, वो एकाक्षर मंत्र कहा जाएगा। वो एकाक्षर मंत्र कहा जाएगा। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जिस प्रकार आपने उस नन्ही सी बालिका को साहस दिया, उसी प्रकार आपके एकाक्षर मंत्र गंग का उच्चारण कर आपके एकाक्षर गणपति स्वरूप का स्मरण करने वाले भक्तों पर किसी महामारी, किसी युद्ध, दुर्घटना अथवा ऐसे किसी संकट का प्रकोप कभी नहीं होगा। और संकट ही नहीं, अपितु उस संकट के प्रभाव से मन में बसे भय से भी छुटकारा मिलेगा। ओम गंग, ओम गंग, ओम गंग, गंग। इस संसार के सामने जो ये भयानक विघ्न छाया है, इस विघ्न को दूर कर समस्या का हल निकालिए ना प्रभु। इस संसार के सामने जो ये भयानक विघ्न छाया है। शीघ्र पृथ्वी पर एक ऐसे दिव्य पौधे का जन्म होगा जो आरोग्य का प्रतीक होगा, जिसके पूजन से मन को शक्ति मिलेगी। हे प्रभु महागणाधिपति जी, मुझे अभी भी अपने कार्य के अधूरे रहने का आभास हो रहा है। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। मुझे बताने की कृपा कीजिए
कि अभी मेरे द्वारा क्या करना शेष है। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये प्रणाम प्रभु महागणाधिपति जी। नमः। गणेश, आपने उचित समझा। आपका कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ और उसे पूर्ण करने के लिए आपको एक नवीन कथा का भाग बनना होगा, जिसके लिए आपको परिवार से दूर वन में माँ गंगा के तट पर तप करना होगा। मैं आपको आपके तप की सफलता का आशीष देता हूँ। शुभ कार्य में तो तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए, तो मैं अभी माता और पिताश्री से अनुमति लेकर अपने तप के लिए प्रस्थान करता हूँ। किंतु क्या माता मुझे आज्ञा देंगी? यही मना रहा हूँ कि माता मुझे ना रोके, जाने दे। क्या हुआ पुत्र गणेश? जब से तुम वी सूचिका रूपी संकट को दूर करके लौटे, चिंता में ही खोए हुए हो। हाँ देवर जी, जब से आपने हमें झूला उपहार में दिया है, तब से तो आप अनुपस्थित ही हैं। क्या बात है गणेश, किस विचार ने तुम्हें इतना गंभीर बना दिया? पिताश्री, माता, कुछ समय के लिए मुझे यहाँ से दूर तप करने जाना है। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें अचानक यूं कहीं नहीं जाने दूंगी, और अब तो हमें तुम्हारे विवाह की तैयारी भी करनी है। किंतु माता, विवाह का तो विचार भी नहीं है मेरे मन में। मुझे तप के लिए जाना ही होगा, ये अनिवार्य है। और वैसे भी मैं तो अभी बालक ही हूँ, मेरी इच्छा विवाह की है ही नहीं। मुझे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ही अपना जीवन बिताना है। ओह, तो क्या अब तुम भी वही हट करोगे जो तुम्हारे भ्राता ने किया था? नहीं पुत्र, तुम तो मेरी हर बात स्वीकार करते हो ना, तो अब तुम मेरे लिए कोई कठिनाई मत खड़ी करो। ये तो माँ ने सर्वथा उचित कहा है अनुज गणेश। वैसे भी विवाह के लाभ तो तुम ही ने मुझे समझाए थे, तो अब तुम स्वयं विवाह से पीछे नहीं हट सकते। किंतु माता। किंतु परंतु कुछ नहीं पुत्र, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पिताश्री, माता को आप ही समझाइए ना। प्रिय, स्वर्ण भी तप कर ही कुंदन बनता है। चंदन भी घिसने के बाद ही ललाट पर लगाया जा सकता है। कदाचित गणेश का तप भी अकारण न हो, इसलिए हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। किंतु इसका विवाह स्वामी वो कैसे होगा? और ये तो ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए देवी। कार्तिकेय का विवाह भी तब हुआ था जब वो अपने तप के लिए दक्षिण की दिशा में गया था, तो संभव है अब गणेश के तप से भी इसके विवाह का संयोग उत्पन्न होगा। इसलिए हमें गणेश को अनुमति दे देनी चाहिए। संभव है इसके तप के पीछे संसार का कल्याण छिपा हो। हाँ माता, मुझे अनुमति दे दीजिए ना। मेरा मन तो नहीं करता पुत्र, किंतु मैं तुम्हारे तप में बाधा नहीं बनूंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र, तुम अपने तप में अवश्य सफल हो। बस माँ को जाने, माता की आज्ञा को वह सर्वोपरि माने। जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता।
ये कौन है तेजस्वी तपस्वी जिसके तप से सूर्य जैसे तेज का विस्तार हो रहा है? नारायण नारायण, ये तो स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण है। ये तो प्रभु श्री हरि नारायण नहीं, पंच मुकुटधारी श्री कृष्ण है। नमो विश्व स्वरूपाय विश्व स्थित्यंत हेतु विश्वेश्वराय विश्वाय गोविंदाय नमो नमः। नमो विज्ञान रूपाय परमानंदन रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोलोक विधाता परम श्री कृष्ण, देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारायण नारायण, क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु आप किस रूप में है ये स्पष्ट ज्ञात क्यों नहीं हो रहा है मुझे? प्रभु, ये कैसी लीला है प्रभु? ये क्या हो रहा है? नारायण नारायण, इस लीला का रहस्य तो केवल मात्र एक प्रभु श्री कृष्ण ही उजागर कर सकते हैं। अद्भुत। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरूप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रणाम श्री गणेश। व्यक्ति जिस भाव दृष्टि से सृष्टि को देखेगा, सृष्टि उसे वैसी ही दिखेगी। और भाव दृष्टि का बदला जा सकता है, और दृष्टि का भाव बदलते ही सृष्टि भी बदल जाती है। इसीलिए तो पाषाण में भी हमारे दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए तो गणेश में मेरे और मुझ में गणेश के दर्शन हो रहे हैं आपको देवश्री।
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मोक्तिकम करतले वेणु करे कर कंकनम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम। ये लीला आपकी है लीलाधर या परम श्री गणेश जी की? मैं तो ये भी ज्ञात नहीं कर पा रहा। नहीं देवश्री, लीला नहीं, तत्व का रहस्य समझिए। मैं और गणेश एक ही तत्व तो हैं, परंतु नेत्र तो केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, किंतु हमारे मन की भावना हमें उसके भी दर्शन करवाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको तो स्मरण होगा देवश्री, माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अत्यंत भावुक होकर मेरा स्मरण किया था और मुझसे मेरे ही जैसा पुत्र पाने का वरदान मांगा था। प्रभु, मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए जो ब्रह्मदेव की तरह ज्ञानी हो, आप ही की तरह तेजस्वी और निपुण। मुझ जैसा भला और कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो मैं ही हूं। इसीलिए गणेश भी मैं हूं और मैं ही गणेश हूं। नारायण नारायण, समझ गया प्रभु, किंतु इस लीला के पीछे भी कोई रहस्य अवश्य है। देवर्षि नारद, आपसे भला सत्य कहां छिप सकता है? आपने उचित समझा, संसार की बुद्धि और युक्ति दोनों के ही स्वामी गणेश ही हैं, और वो तो विधि और विधान दोनों के कारण भी हैं। और अब स्वयं गणेश ही रचेंगे विधि का नया विधान। गणेश की ऊर्जा से यहाँ शापों का योग बनेगा और वही शाप कारण बनेंगे मेरे पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के लिए और भविष्य में संसार के कल्याण हेतु पवित्र तुलसी पौधे के भी जन्म का और साथ ही संसार को सहज पुण्य का भागी बनाने वाले पवित्र शालिग्राम के अवतरित होने का। और ये सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गणेश की तपस्या के कारण ही होगा। तुलसी वृक्ष के उत्पन्न होने की यात्रा तो आज यहाँ गोलोक से ही आरंभ होगी। गोपियों, इसमें से एक भी फल उचित नहीं है। मुझे संपूर्ण गोलोक से श्रेष्ठतम फल ही चाहिए। गणेश का तप अनुपम ऐसी अनूठी ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है जो भावनात्मकता के चरम पर पहुंचकर जागृत हो रही है, क्योंकि स्वयं गणेश का जन्म उनकी माता के वात्सल्य की पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा के चरम का परिणाम है। और यहाँ सभी पर इस ऊर्जा का अद्भुत प्रभाव होगा जिससे उनकी भावनाओं में एक नवीन ज्वान आएगा और फिर जो होगा
वो विधि का नवीन विधान हो। आज ये फल सबसे पहले मुझे प्रभु परम कृष्ण के पास ले जाने हैं। राधा जी और बिरजा जी से भी पहले, सबसे पहले प्रभु श्री परम कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने की अभिलाषा जब भी पूर्ण हो, किंतु उनकी सेवा करने का कर्तव्य निभाने की अभिलाषा तो मैं अभी संपन्न करूंगी। आप सब मुझे ऐसे एकटक क्यों देख रही है, जैसे तुलसी को कभी देखा ही नहीं? मुझे देखना छोड़िए और जल्दी से मेरी सहायता कीजिए। शीघ्रता कीजिए ना, जाइए। प्रभु आइए देवी विरजा। नारायण नारायण। प्रभु की सेवा में गोपियों के आगमन का समय हो गया, अर्थात मेरे प्रस्थान का समय हो गया। किंतु प्रभु, गोलोक तक आया हूँ और आपकी शक्ति मैया राधा के दर्शन से वंचित होकर लौट गया तो आपके दर्शन पाने का दिव्य सुख अधूरा रह जाएगा। प्रभु, मैया कहाँ है? प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। आपके लिए प्रभु की सेवा का आनंद, आहा हा हा। नहीं तो राधा जी सदा इनके साथ रहती, और जब वो नहीं भी होती हैं, तब भी वो सदा प्रभु के मन में विराजमान। विपत्ति से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सकती है, किंतु उस विपत्ति के भय से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करना अत्यंत दुष्कर है। गणेश जगत कल्याण हेतु तपस्या कर रहे हैं और उनकी इस तपस्या से यहाँ शापों का योग बनेगा, जिससे कलयुग में लोगों की भलाई का मार्ग खुल जाएगा। लीजिए प्रभु, आपका ये चित्र पूर्ण हो गया और आपकी मोहक छवि मुझे इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। किंतु आप यहाँ साक्षात अपनी राधा के पास क्यों नहीं है, मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण? ये क्या हो रहा है प्रभु? प्रभु, चित्र में भी आपकी छवि धूमिल क्यों हो रही है प्रभु? मेरे प्रभु, मेरे श्री परम कृष्ण। ये क्या हुआ? राधा मैया उनकी छवि प्रभु से दूर कैसे हो गई? राधे, अब वो समय निकट आ गया है जब एक दूसरे से दूर होना ही हमारी नियति होगी और हमें अपने पुनर्मिलन के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी।
नहीं प्रभु, ऐसा संभव नहीं। आपकी राधा आपसे दूर नहीं हो सकती। एक तो ये लीला और उस पर आज फिर भोर से दोपहर हो गई, परंतु मुझे आपके दर्शन पाने का सौभाग्य नहीं मिला। मेरे साथ ये अन्याय क्यों प्रभु? कदाचित आपको मुझसे प्रतीक्षा करवाने में आनंद आने लगा है, परंतु आज मैं प्रतीक्षा नहीं करने वाली। आप जहाँ भी हैं वहीं पहुंचकर आपसे उत्तर लूंगी। आपके मन में क्या प्रश्न है, ये मुझे ज्ञात है देवर्षि। आपके पास आने वाला किसी रहस्य को लेकर विचार ना करे, ये कैसे हो सकता है? धीरज रखिए, समय के साथ आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिले ना मिले कोई बात नहीं, किंतु माँ राधा के दर्शन किए बिना मैं नहीं लौटूंगा। अवश्य देवर्षि। नारायण नारायण। प्रभु, एक प्रश्न और है। आज आपके परम मित्र सुदामा, जो यहाँ के द्वारपाल होते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। देवर्षि, यदि आपको सुदामा जी से भेंट करनी है तो पहले आपको गोपी तुलसी को ढूंढना होगा, क्योंकि जहाँ तुलसी रहती है सुदामा जी भी वहीं पाए जाते हैं। क्योंकि जहाँ तुलसी रहती है सुदामा जी भी वहीं पाए जाते हैं। ये स्वादिष्ट है, इसे रखती हूँ। तुलसी, तुमने अपने फलों की टोकरी तो बहुत अच्छे से सज्जित की है ना? सुदामा जी का इतना ध्यान है तुम्हें? क्यों? सुदामा जी क्यों? मेरा उनसे क्या संबंध है? मैं ना उनका विचार करती हूँ, ना ही उनका कोई कार्य। मेरा तो सर्वस्व प्रभु को न्योछावर है। मेरे मन मंदिर में उन्हीं की मूर्त है, सुदामा की नहीं। अब चलना चाहिए, कहीं विलंब ना हो जाए। ये फल शीघ्र ही प्रभु कृष्ण को जो पहुंचाने हैं। अद्भुत, आनंददायक। कौन है ये जो मुझे इस पुष्प की वर्षा से इतना आनंदित कर रहा है? इतना सुंदर मोरपंख, इसे तो मैं ही रखूंगी। प्रभु श्री परम कृष्ण की बांसुरी की धुन है ये तो। अवश्य प्रभु मेरी सेवा से प्रसन्न हुए हैं और अब मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। इतने सारे मोरपंख, ये सब मेरे होंगे। अवश्य इसके पीछे प्रभु है, वो स्वयं है यहाँ। प्रभु, आप सुदामा जी, ये उचित नहीं है। आपने भ्रम क्यों उत्पन्न किया कि मेरे प्रभु हैं यहाँ पर? तुम्हारे प्रभु वही तो है तुम्हारे सामने, मुझे ही अपना प्रभु मान लो। प्रभु मान लो आपको। विरजा जी ने उचित कहा था, जहाँ तुलसी है वहीं सुदामा जी भी। प्रभु के समान वेशभूषा करने से और हाथ में बांसुरी पकड़ लेने से कोई प्रभु नहीं बन सकता। सत्य कहा, किंतु मैं उन जैसा बनने का प्रयास कहाँ कर रहा हूँ।
मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वैसा बनो कि तुम्हारे मन को भा जाऊं तुलसी। सुदामा जी, कल्पना की उड़ान को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि मेरे पास ना व्यर्थ का समय नहीं है। विलम्ब हो रहा है मुझे। विलम्ब हो नहीं रहा, विलम्ब तो हो चुका है। हो चुका है? हाँ, देवी विरजा वहाँ पहले ही पहुँच चुकी हैं। पहुँच चुके हैं? किंतु तुम उदास मत होना। कल प्रभु के दर्शन सर्वप्रथम तुम्हें हो, इसका उपाय मैं करूँगा। अब इतनी सुंदर सज्जा ऐसे ही व्यर्थ थोड़ी ना होनी चाहिए। सुंदर है ना? हाँ, मुझे तो ये सब सुंदर लग रहे हैं। ये फलों की डलिया भी, ये सज्जा भी, और उसे सज्जित करने वाले ये हाथ भी। वो तो कमल के उस डंठल के समान है जो अपनी सुंदरता से परम श्री कृष्ण का भी मन मोह लेते हैं। और जिसके हाथ इतने सुंदर हों, उसकी तो सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उसकी सुंदरता तो भोर के सूर्य के समान दमकती है, और मुस्कुराहट ऐसी जैसे प्रकृति खिल उठी हो। और जो इस फूलों की डलिया को सज्जित करने वाली है, उसके नेत्रों का तो बखान मैं क्या ही करूं। जैसे ओस की बूंदें सीप के भीतर मोती बनकर अपनी चंचलता का परिचय दे रही हूं। प्रभु श्री कृष्णा का इतना सुंदर चित्र तो मैया राधा ही बना सकती है। अगर चित्र यहाँ है तो माता राधा यहीं कहीं होनी चाहिए। और उनकी गहराई जैसे क्षीर सागर के समान हो। सुदामा जी, मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण कहाँ हैं? भीतर बाहर से जो सुंदरता का सागर हो, बस निहारते रहने का ही मन करे। तुलसी, तुमने मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण को कहीं देखा है? और केश तो जैसे काली घटा आकाश में हिलोरें ले रही हो कि बस अब बरसी कि तब बरसी। तुलसी, सुदामा, सुना नहीं आप दोनों ने? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। तुलसी, सुदामा, कहाँ है मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण? ओह, लगता है प्रभु ने आज भी राधा मैया से प्रतीक्षा करवाई है। अब मैया का क्रोध उन पर फटे, उसे रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैया, प्रभु तो यहाँ नहीं है। हाँ, मैं तो स्वयं उन्हें ढूंढ रही थी, वो कहीं दिखे ही नहीं। मैंने तो स्वयं उनके लिए फल भी सजाए हैं। मैया, कदाचित आप उन्हें यहाँ ढूंढ रहे हैं, किंतु वो आपको वहाँ ढूंढ रहे होंगे। मैया, वहाँ जाने का क्या लाभ होगा? प्रभु तो आप ही को ढूंढने गए होंगे, तो वहाँ कैसे होंगे? अच्छा, तो ये कारण है मेरी प्रतीक्षा का। विरजा ने आपको रोक कर रखा है यहाँ। विरजा, तुम जिस सुख की लालसा में प्रभु को रोककर मुझसे प्रतीक्षा करवाती हो, वो सुख तुम्हें कभी ऐसे प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि सांसारिक सुख और आध्यात्मिक आनंद दो विपरीत ध्रुवों की तरह है। बिना एक को छोड़े दूसरा तो प्राप्त हो ही नहीं सकता, और वो सुख प्रभु के हृदय से जुड़ने से ही प्राप्त होता है, मात्र उनका साथ पाने से नहीं। जिस प्रकार तुम्हारी कामनाओं और भावनाओं के बहाव पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं, उसी प्रकार गोलोक और संपूर्ण जगत के बीच नदी के रूप में तुम्हारा बहाव होगा। और ये श्राप है मेरा, नदी के रूप में तुम्हारा बहाव होगा, और ये श्राप है मेरा।
गणेश की ऊर्जा से यहाँ शापों का योग बनेगा, यहाँ शापों का योग बनेगा। शांत हो जाइए मैया, इस प्रकार क्रोध। असत्य तो आपने भी कहा था ना सुदामा जी, तो आप मुझे क्रोध करने से कैसे रोक सकते हैं? और यही नहीं, जब मैंने आपसे प्रभु को लेकर पूछा तो उत्तर देना तक भूल गए थे आप, क्योंकि आपका ध्यान तो तुलसी में रमा हुआ था। आपका ये आचरण यहाँ गोलोक वासियों को नहीं, असुरों को ही शोभा देता है। तो उचित है, यदि आपको इसी में आनंद आता है तो मैं आपको भी श्राप देती हूँ। भूलोक में एक असुर बनकर आपका जन्म होगा। भूलोक में एक असुर बनकर आपका जन्म होगा। और जो दरिद्रता आज आपने अपने स्वभाव में दिखाई है, वो उससे भी अगले जन्म में आपके साथ रहेगी, जब आप एक दरिद्र ब्राह्मण के रूप में जन्म लेंगे। कहीं देवी राधा मुझे भी श्राप ना दे दे, मुझे उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। और तुलसी, तुम भी तो दोष से मुक्त नहीं। सुदामा के साथ उनके अनुचित आचरण की भागीदार तो तुम भी थे। इतनी चंचलता है तुम्हारे मन में कि प्रभु सेवा से निकलने पर भी उससे भटक गई, वो भी मात्र अपनी प्रशंसा के 2 शब्द सुनकर। नाम जपती हो प्रभु श्री परम कृष्ण का, और मन में वास करती है चंचलता, और चंचलता तो मानव स्वभाव है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भूलोक पर कि तुम मानव रूप में जन्म लो। मानव रूप में जन्म लो। ये न्याय नहीं, अन्याय है। हमसे भूल हुई है, ये मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु आपने भी क्षमा करने के स्थान पर, हमें समझाने के स्थान पर, हमारी भूल सुधारने के स्थान पर इतने कठोर दंड दे दिए, श्रापों का चक्र चला दिया। और प्रभु आपने भी इस अन्याय में मैया का साथ दिया, शांत रहकर ये होने दिया। एक बार भी मैया को रोका नहीं आपने। तो यदि मैं श्राप का भागी हूं, तो आप भी श्राप के भागी हैं। तो आप भी श्राप के भागी, तो आप भी श्राप के भागी, तो आप भी श्राप के भागी। आप अपने प्रभु के लिए अपने प्रेम भाव के कारण देवी तुलसी के प्रति मेरे प्रेम को समझने में असमर्थ रहे और भूलोक में जन्म लेने का श्राप देकर हम दोनों को दूर कर दिया। उसी प्रकार मैं भी आपको श्राप देता हूँ। आप दोनों को भी भूलोक में जन्म लेना होगा। भूलोक में जन्म लेना होगा। आप दोनों को भी वियोग सहना होगा। वियोग सहना होगा। हाँ मैया, प्रभु श्री परम कृष्ण और आपको एक दूसरे से बिछोह की पीड़ा सहनी होगी। बिछोह की पीड़ा सहनी होगी। बिछोह की पीड़ा सहनी होगी। आप दोनों को भी भूलोक में जन्म लेना होगा। आप दोनों को भी वियोग सहना होगा। ये मैंने क्या कर दिया? कैसा श्राप दे दिया प्रभु और मैया को? नहीं राधा। प्रभु, मैं आपकी शक्ति हूँ, आपकी प्रत्येक लीला में समान भागीदार भी, ये मुझे ज्ञात है। परंतु आपसे दूर रहना, ये मैं कैसे सहन कर लूं प्रभु? सब संभव है, परंतु आपसे दूर रहना आपकी राधा के लिए असहनीय है।
बड़े लक्ष्य की प्राप्ति बड़े त्याग के बाद ही संभव। त्याग ही जीवन में सुधार का आधार बनता है, और ये दायित्व केवल मनुष्य का नहीं अपितु ईश्वर का भी है। हमें भी जगत कल्याण हेतु परम त्याग करना ही होगा। ये कैसा अनिष्टकारी श्राप दे दिया मैंने आप दोनों को। मैया, आपने सत्य ही कहा था। मैंने आसुरी स्वभाव का परिचय दिया है, इसलिए मेरा जन्म असुर कुल में ही होना चाहिए। इसी योग्य हूं मैं, इसी योग्य। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुदामा, तुम तो मेरे सखा हो, मुझे अत्यंत प्रिय हो, और तुम्हारे मन में भी मेरे लिए सिवाय प्रेम के कुछ नहीं। फिर तुम मेरे साथ कुछ अनुचित कैसे कर सकते हो? आज यहाँ जो भी हुआ वो नियति के अनुसार ही हुआ। वो नियति जिसे स्वयं प्रभु श्री गणेश ही निर्धारित करते हैं, जिसे वही लिखते हैं। ये तो उन्हीं का लिखा विधि का विधान है। जो श्राप प्रिय राधा ने देवी विरजा को दिया है, वो श्राप होते हुए भी वरदान है, क्योंकि उसके अनुसार दिव्य नदी बनकर वो आध्यात्मिक और भौतिक संसारों को एक दूसरे से विलग करेंगे। अब गोलोक में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जो सांसारिक सुखों के प्रति अपने सभी आकर्षणों को त्याग कर अध्यात्म की भावना और पूर्ण भक्ति और निष्ठा से विरजा नदी को पार कर आगे बढ़ेंगे। और राधा ने तुम्हें जो श्राप दिया है सुदामा, वो तुम्हारे लिए भी वरदान ही होगा। जिसे तुम वियोग समझ रहे हो, वो वियोग नहीं, तुम दोनों के मिलन का संयोग प्रकट करेगा। और आप देवी तुलसी, आपको तो एक परम सुख प्राप्त होने वाला है। इस श्राप के कारण मेरे एक दिव्य रूप में आपको मेरा सानिध्य प्राप्त होगा, और इस प्रकार आपकी प्रबल कामना भी पूर्ण हो जाएगी। और ये सब श्री गणेश जी के कारण ही हो रहा है। विसूचिका के रूप में करकटी को गणेश जी ने पराजित तो किया, किंतु वो मानव जाति का संकट बनी रहेगी, विशेष रूप से कलयुग में। और इसलिए गणेश जी की तपस्या के परिणाम स्वरूप आप विसूचिका से उत्पन्न रोगों की औषधि बनेंगे। मानव जाति के कल्याण हेतु आपका जन्म दिव्य तुलसी पौधे के रूप में होगा, और मैं शालिग्राम रूप में प्रकट होऊंगा। सुंदर काया ये श्रापों की वृष्टि देगी जग को छाया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। निर्मल हृदय और प्रेम से परिपूर्ण मैया राधा का हृदय है, उनका तो श्राप भी वरदान है प्रभु। और मैं ये कैसी मूर्खता कर बैठा। मेरा श्राप तो श्राप ही रहा ना प्रभु। नहीं सखा सुदामा, ये भी नियति का ही भाग है।
अब आपके श्राप के फल स्वरूप मैं भी अपना कर्तव्य निभा सकूं। और मेरा कर्तव्य तो स्पष्ट यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, संतों और साधुओं पर अत्याचार होंगे, तब तब धर्म की रक्षा हेतु मैं अवतार लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। और अब आपके श्राप के कारण मैं श्री कृष्ण अवतार लूंगा, जो मेरे पूर्ण अवतार होंगे। दुराचारी कंस, जरासंध, शिशुपाल के वध का कारण बनूंगा। धर्म युद्ध महाभारत का प्रणेता होऊंगा और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। नारायण नारायण। ये मेरी ही लीला नहीं है देवर्षि, ये तो श्री गणेश द्वारा रचित नियति भी है, जिसका एक महत्वपूर्ण भाग उजागर होना भी शेष है। अर्थात अभी तक जो हुआ उसको आधार देने के लिए अभी एक मुख्य श्राप तो शेष है। और एक श्राप? स्वामी पुत्र गणेश यहाँ नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे मेरा हृदय ही कहीं और है। सब कुछ शून्य लगता है। स्वामी, कब पूर्ण होगा उसका तप? प्रिय, अभी तक तो आपके पुत्र के तप का एक ही भाग पूर्ण हुआ है, और जब तक माँ की इच्छा पूर्ण न हो तब तक पुत्र का तप संपन्न कैसे हो सकता है? आपके हृदय में उसकी विवाह की कामना है प्रिय, तो तब तक उसका तप निरंतर चलता रहेगा जब तक उसके विवाह का मार्ग न खुल जाए। ये तो बहुत अच्छा होगा प्रभु, किंतु इस तप के कारण अब ऐसा क्या होने जा रहा है? तपस्या सच्चे मन से हो तो उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सदा अच्छा ही फल प्राप्त होता है। तो फिर गणेश के तप से तो संसार की भलाई का ही मार्ग खुलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारी चिंता का कारण बन रही है इन दोनों की तपोशक्ति, जिसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसकी तप की ऊर्जा तो अब असहनीय होती जा रही है। हाँ वरुण देव, इन दोनों की तपोशक्ति में मेरी अग्नि से भी अधिक ऊर्जा है। इस स्थिति में तो हम स्वर्ग के भीतर भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो कौन मिटाएगा हमारे इस विघ्न को? विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी अपनी तपस्या में लीन है। इस समस्या का निवारण करने के लिए हमें उनके पास जाना होगा जिनकी ये दोनों तपस्या कर रहे हैं, प्रभु श्री हरि नारायण। अब मात्र वो ही इस समस्या का समाधान सुझा सकते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रणाम श्री हरि नारायण। प्रणाम माता। प्रभु, आपकी चिंता का कारण मुझे ज्ञात है देवराज इंद्र। आप चिंता मुक्त हो जाइए। राक्षस राज दंभ का यज्ञ अब पूर्ण होने ही वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और महाराज धर्मध्वज की तपस्या भी उसके चरम पर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
विघ्नहर्ता श्री गणेश का तप जिसका आधार है, वो प्रभु श्री परम कृष्ण की ही लीला है, जिसका अपने अगले चरण में जाने का समय आ गया है। धन्यवाद प्रभु। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे भी विचित्र अनुभव हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संतान प्राप्ति के लिए आपने इतने वर्षों मेरा तप किया, तो अब उस तप के फल को प्राप्त करने का समय आ गया है। अब समय आ गया है आप दोनों का भूलोक में जन्म लेने का। यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि मुझे ऐसा पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो जो स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप हो, जो त्रिलोक विजेता बने और जो देवताओं से अविजित रहे और सबसे अधिक आपका परम भक्त। तथास्तु, मैं आपको ऐसे महापराक्रमी, तेजस्वी, परम भक्त पुत्र प्राप्त करने का वरदान देता हूँ, जो राक्षस कुल में जन्म लेने पर परम पूजनीय होगा, जिसका नाम शंखचूड़ होगा, जिसका नाम शंखचूड़ होगा। सुदामा, आप असुर राज दंभ के परिवार में शंखचूड़ के नाम से जन्म लेंगे। मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ और आपको वरदान देता हूँ, आपके कुल में एक तेजस्विनी पुत्री का जन्म होगा। एक ऐसी पुत्री जो यशस्वी होगी, पवित्रता की प्रतीक होगी, जिसका नाम तुलसी होगा। तुलसी होगा। देवी तुलसी, आप महाराज धनध्वज की पुत्री के रूप में जन्म लेंगे। भूलोक के नियमों के अनुसार आपको और सुदामा को अभी की घटनाओं का वहां कोई स्मरण नहीं रहेगा, किंतु मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि मेरे प्रति आपकी भक्ति, आपका स्नेह सदैव बना रहेगा। गणेश जी, मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब आपको तुलसी को पौधे के रूप में जन्म लेने हेतु मार्ग प्रशस्त करना होगा। त्याग एक ऐसा सद्गुण है जो व्यक्ति को निर्मल और पवित्र बनाने के साथ साथ किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है।